एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण और ईमानदार किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह और उसका परिवार गुजारा करते थे। हालांकि वह गरीब था, फिर भी वह अपने जीवन से संतुष्ट था, क्योंकि उसे अपने परिश्रम पर गर्व था और उसके पास एक स्नेही परिवार था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बेहद खुशी से रहता था। रामू का एक पड़ोसी था जिसका नाम श्यामलाल था। श्यामलाल गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन वह बहुत लालची और स्वार्थी था। वह हमेशा अपनी संपत्ति बढ़ाने के तरीकों की तलाश में रहता था और दूसरों की खुशियों की परवाह नहीं करता था। एक दिन श्यामलाल ने रामू की खेती की जमीन को देखा और सोचा कि अगर उसे ये जमीन मिल जाए तो वह अपनी खेती और बढ़ा सकेगा। श्यामलाल ने रामू के पास जाकर कहा, रामू भाई, तुम मुझे अपनी जमीन दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले अच्छी कीमत दूंगा, जिससे तुम और तुम्हारा परिवार आराम से जीवन बिता सकोगे। रामू को ये प्रस्ताव सुन अचंभा हुआ। उसने कुछ सोचा और कहा, यह जमीन तो मेरे जीवन का आधार है, इससे मेरे परिवार का पेट पलता है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ। फिर भी वह श्यामलाल की बातों में आ गया और सोचने लगा कि शायद पैसे से उसका जीवन बेहतर हो सकता है। ठीक है, कुछ समय दो, मैं इस प्रस्ताव पर विचार करके बताऊंगा। फिर रामू घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, आज श्यामलाल मेरे पास आया था, वो हमारी जमीन लेना चाहता है। वो बोल रहा था इसके बदले अच्छी कीमत देगा। पहले मैंने मना कर दिया था, पर बाद में सोचकर बताने की बात कही है। तुम बताओ क्या करना चाहिए। हमें लालच में आकर ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे हमारी मेहनत और ईमानदारी पर आन जाए। जमीन आपकी मेहनत और परिश्रम का प्रतीक है, इसे बेचना सही नहीं होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। रामू ने अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान दिया और श्यामलाल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। श्यामलाल को यह अच्छा नहीं लगा और उसने रामू को किसी भी कीमत पर जमीन बेचने के लिए मजबूर करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद श्यामलाल ने रामू को एक और प्रस्ताव दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें दोगुनी कीमत दूंगा अगर तुम अपनी जमीन बेचने को तैयार हो। इतने पैसों से तुम शहर जाकर एक शानदार घर बना सकते हो और आराम से जीवन बिता सकते हो। रामू फिर से सोच में पड़ गया। उसने अपने बच्चों और परिवार के भविष्य के बारे में सोचा, लेकिन उसको फिर उसकी पत्नी की बात याद आई। उसने श्यामलाल को फिर से मना कर दिया और कहा, मैं ये जमीन नहीं बेच सकता। जीवन में सिर्फ पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। सच्चा सुख और संतोष पैसों में नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी में है। यह जमीन रहा तो मैं इसमें मेहनत करके ही पैसे कमा सकता हूँ। हमारे पास जो कुछ भी है उसी में संतोष करना सीखना चाहिए। श्यामलाल ये सुनकर क्रोधित हो गया, लेकिन वह रामू को और अधिक पैसे देने का प्रस्ताव नहीं दे सकता था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। रामू अपनी मेहनत से धीरे धीरे अपनी जमीन पर अच्छी फसल उगाने लगा। उसकी फसलें इतनी अच्छी होने लगी कि वह गांव के अन्य किसानों के लिए एक मिसाल बन गया। उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण उसकी किस्मत बदलने लगी। वह अपने खेत से इतनी अच्छी फसल उगाने लगा कि उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। श्यामलाल की जमीन बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गई। नहीं, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। रामू की जमीन बच गई क्योंकि वह ऊंचाई पर थी। अब श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है जो आज मुझे मिल रहा। मेरे लालच के कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अच्छा हुआ जो रामू ने अपनी जमीन नहीं बेची। अगर रामू ने मुझे अपनी जमीन बेच दी होती तो वह भी आज बर्बाद हो गया होता। श्यामलाल रामू के पास गया और कहा, रामू, तुमने सही निर्णय लिया। मैंने सोचा था कि धन ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ में आया कि मेहनत, ईमानदारी और संतोष ही सच्ची संपत्ति है। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मैंने तुम्हें माफ किया श्यामलाल। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उससे सबक सीखा कि मेहनत और संतोष ही असली संपत्ति है, वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद श्यामलाल भी लालच और धन के पीछे भागना छोड़कर सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और संतोष की जिंदगी जीने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और धन के पीछे भागने से सच्चा सुख नहीं मिलता। मेहनत, ईमानदारी और संतोष ही जीवन में असली सुख के स्रोत हैं।